अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कानून तकलील हासिल। बेसिकली कानून तकलील हासिल कवानीन हासिल का एक हिस्सा है आपके पास। हासिल के हमारे पास 3 कवानीन होते हैं। कानून तकसीर हासिल, जो कि अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जब हम मुय्यन आमलीन के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो पहले पहल पैदावार में जो इजाफ़ा होता है वो बढ़ती हुई शरह से होता है। जब मुय्यन आमलीन के साथ मुतगय्यर आमलीन को लगाएंगे तो हमारी पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफ़ा होगा, तो ये कानून तकसीर हासिल है। और उसके बाद हमारे पास हासिल का दूसरा कानून होता है कानून तकलील हासिल। कानून तकलील हासिल के मुताबिक अगर हम मुय्यन आमलीन के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ इस तरह से लगाएं कि पैदावार में जो इजाफ़ा है वो गिरती हुई शरह से हो, यानी कि हर नया आने वाला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, हर नया आने वाला जो मुतगय्यर आमिल होगा, वो आपकी कुल पैदावार में इजाफ़ा तो करे, लेकिन वो जो इजाफ़ा होना चाहिए वो गिरती हुई शरह से होना चाहिए। यानी कि हर नया फैक्टर पहले के मुकाबले में आपको कम पैदावार देगा। आपकी कुल पैदावार तो बढ़ेगी, आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन उसके बढ़ने की जो शरह होगी वो गिरती हुई होगी आपके पास। अब हम इसका गोशवारा बनाते हैं। फिक्स फैक्टर है, उसके बाद वेरिएबल फैक्टर है जिसमें आ जाती है लेबर आपके पास, टोटल प्रोडक्शन या फिर आप मार्जिनल प्रोडक्शन ले लो, और इसके साथ ही टोटल प्रोडक्शन। सपोज करें आपके पास जो फिक्स फैक्टर है मुय्यन आमिल है वो ज़मीन है। अब ज़मीन की तादाद अगर आपके पास 20 एकड़ है तो ये इसका मफरूज़ा होता है कि आपके मुय्यना आमलीन की मिकदार में तब्दीली वाक़या नहीं होगी, ये कांस्टेंट ही रहेगी। 20 एकड़ ज़मीन है तो ये 20 एकड़ ही रहेंगी आपके पास। अब मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं आपके पास। मुतगय्यर आमल लेबर की तादाद में आपके इजाफ़ा होता चला जा रहा है 1 2 3 4 5, जबकि मुय्यन आमलीन आपके पास जो ज़मीन है वो मुय्यन फॉर्म में आपके पास। अब हर नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हर नई लेबर आपके पैदावार में इजाफ़ा ज़रूर करेंगे, लेकिन वो इजाफ़ा गिरती हुई शरह से होगा। यानी कि अगर पहला वर्कर 10 मन की प्रोडक्शन दे रहा है तो दूसरा 8 मन की प्रोडक्शन देगा, तीसरा 6 मन की, चौथा 4 मन, पाँचवा 2 मन। कंटिन्यूस मार्जिनल प्रोडक्शन में कमी हो रही है, लेकिन आप देखेंगे जब टोटल है तो वो टोटल तो बढ़ेगी आपके पास, टोटल प्रोडक्शन में इजाफा होगा आपके पास। अब वो इजाफा क्या होगा? पहले वर्कर ने 10 मन प्रोडक्शन दी तो 10, दूसरे वर्कर ने 8 मन प्रोडक्शन दी तो टोटल कितनी होगी आपके पास? 18 मन, और तीसरे ने 6 मन दी तो ये टोटल होगी आपके पास 24, चौथे ने 4 मन दी तो ये होगी 28 मन, और ये होगी आपके पास 30 मन प्रोडक्शन होगी आपके पास। तो अगर हम मुय्यन आमलीन के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयों को लगाते हैं तो पैदावार में इजाफा ज़रूर हो रहा है, आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो रेशो है वो गिरती हुई है आपके पास। अब जो हम डायग्राम इसकी ड्रा करेंगे वो होगी आपकी वेरिएबल फैक्टर के दरमियान में और मार्जिनल प्रोडक्शन के दरमियान।
अब फर्स्ट पेयर क्या बनेगा आपके पास 1 और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया आपके पास 1 पर 10। सेकंड आपके पास क्या है 2 पर 8। थर्ड आपके पास 3 पर 6। 4 पर 4 है आपके पास और 5 पर ये आपके पास तमाम कम्बिनेशन बन गए। अब आप इन तमाम कम्बिनेशंस को जो है वापस में मिला दें तो ये आपके पास दोनों साइडों पे पी आ जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा आपकी प्रोडक्शंस को, और ये मार्जिनल प्रोडक्शंस का कर्व होगा आपके पास। और इसका ये जो झुकाव है ये मनफी झुकाव है जो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि लेबर के बढ़ने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्शन में कमी वाक़या हो रही होती है। और कानून तकलील हासिल हमेशा वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर आमलीन पैदाइश का मियारी इश्तराक का जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद पैदावार में जो होती है वो कमी होना शुरू हो जाती है आपके पास। तो इसके कुछ मफरूज़ात भी हैं। मफरूज़ात में आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि मुअय्यन आमलीन पैदाइश इनकी मिकदार में तब्दीली ना हो। अगर ज़मीन 20 एकड़ है तो पूरे टॉपिक्स के अंदर जो कि ये 20 एकड़ ही है। उसके बाद है मुतगय्यर आमलीन की इकाइयों में यकसां तब्दीली और ये यकसां नौइयत के हों, लेबर एक जैसी होगी आपके पास। थर्ड है आपके पास कि तरीक़ा पैदाइश में तब्दीली ना हो, जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे होते उसके अंदर तब्दीली वाक़या ना हो। 4 पर आपके पास आ जाता है कि आप जो ये कानून तकलील हासिल आपका उस वक्त अप्लाई होता है जब आमलीन पैदाइश का मियारी इश्तराक का जो असर होता है वो ख़त्म होता है, उसके बाद जो होता है वो कानून तकलील हासिल जो होता है वो जारी होता है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है इसका इतलाक़ है। ये सबसे पहले ज़राअत पर अप्लाई होता है और उसके बाद सनत के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की पैदावार या ऐसी पैदावार जो नेचर में ज़्यादा नेचर के हैंड ओवर होती है आपके पास, वहाँ पर आप हमेशा कानून तकलील हासिल को देखेंगे। और सनत वगैरह के अंदर ये होता है कि ये ज़्यादातर जो होता है इंसान इसके अंदर मेहनत कर रहा होता है, इंसानी वर्किंग होती है, तो इंसान काफ़ी देर जो होता है प्रोडक्शंस को मैनेज करके तकसीर हासिल या यकसा हासिल के जो होता है वो ताबे करता है, लेकिन एक ख़ास हद के बाद वो भी कमी होना शुरू हो जाती है, तब जाकर वो कानून तकलील हासिल के ताबे हो सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कानून तकलील हासिल जो है वो ज़राअत के लिए है और फिर उसके बाद ये सनत के लिए भी अप्लाई होता है आपके पास। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कवानीन हासिल। कवानीन हासिल में से टॉपिक था आपके पास कानून तकलील हासिल। हासिल के आपके पास 3 कवानीन हैं, तकसीर हासिल, तकलील हासिल और यकसा हासिल। तकलील हासिल में ये होता है कि आप मुअय्यना आमलीन के साथ जब मुतगय्यर आमलीन की इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार में इजाफ़ा जो होता है वो गिरती हुई शरह से होता है। पैदावार में जो इजाफ़ा होगा वो गिरती हुई शरह से होता है, ठीक है। फिर हमने मुअय्यन आमलीन लिए, साथ में मुतगय्यर आमलीन, मार्जिनल प्रोडक्शन में कमी हुई, टोटल प्रोडक्शन में इजाफ़ा ज़रूर हुआ है लेकिन उसकी शरह जो है वो गिरती हुई है आपके पास। वाई एक्सिस के ऊपर हमने मार्जिनल प्रोडक्शन ली और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वेरिएबल फैक्टर यानी कि मुतगय्यर आमलीन है जो कि लेबर है आपके पास। तो ये जो स्लोप बनी ये नेगेटिव स्लोप है जो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि वेरिएबल फैक्टर में इजाफे की वजह से आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो थी वो गिरती चली जाती है। और फिर इसके मफरूज़ात हैं और साथ में आपके पास इसका इतलाक़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।